हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैन लाइफ इंडियन कपल। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम जोधपुर से देहरादून पहुंच गए थे, लेकिन मैं आपको पहले बताया ही था कि हम शादी में आ रहे हैं। तो जिस दिन यहाँ पहुंचे थे उस दिन तो हम बहुत थक गए थे, तो एक दिन हमने रेस्ट किया। उसके बाद तो फिर पूरा वीक हमारे शादी के सेलिब्रेशन चलते रहे। और जैसे आपको पता है कि इंडियन शादी होती है तो उसमें कितने सारे इवेंट्स होते हैं, तो इसी तरह हमारा पूरा हफ्ता उसी में निकल गया। तो आज हम निकल गए हैं दिल्ली की तरफ। पर आप सोच रहे होंगे शादी का तो कुछ दिखाया ही नहीं, तो थोड़ी झलकियाँ आपके लिए शादी की। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स होती हैं पूरे रस्मों रिवाज के साथ होती है, और हर किसी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो जिस शादी में हम गए थे तो हमारे यहाँ थोड़े अलग रिवाज होते हैं नॉर्मल रिवाजों के साथ साथ, तो वो मैं आपको इस बार दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जो इंडियन मैरिज होती है वो फुल होती है मस्ती मज़े से, और ये मस्ती मज़े शुरू हो जाते हैं एक हफ्ते पहले से। उसी तरह जिस दिन हम पहुँचे सबसे पहले हमने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है हमारा हल्दी हाथ से। हल्दी हाथ बड़ा कॉमन रहा, लेकिन जो उसमें इम्पोर्टेंट बात थी वो रुचि बताएगी। तो हमारे यहाँ पे जो रीति रिवाज जो हल्दी हाथ में होता है वो ये है कि हल्दी होने के बाद जब नहा धो के दूल्हा बाहर आता है तो उसके बाद उसको एक ब्रह्मचारी के रूप में जनेऊ धारण करने के बाद भिक्षा दी जाती है। तो दीपक बताएंगे ऐसा क्यों होता है। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता ही है कि हिंदू धर्म में हमारे जीवन के 4 चक्र होते हैं। तो 4 चक्र में सबसे पहला चक्र होता है जिसको कहते हैं आप ब्रह्मचारी, जो स्टार्ट होता है 1 साल से लेकर 25 साल तक। उसके बाद सेकेंड वाला जो स्टेज होता है उसको कहते हैं गृहस्थ, जिसमें शादी करता है। उसके बाद तीसरा जो चरण आता है वो होता है वानप्रस्थ, लास्ट है सन्यास। तो जो ये को रीति रिवाज है उसमें दिखाया गया है कि 25 साल बाद ब्रह्मचारी से अब ये गृहस्थ जीवन में जा रहा है। तो ये आखिरी दिन है भिक्षा लेने का। आई थिंक दीपक ने भी पहली बार देखा है ये। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये हमारे यहाँ होता है, मतलब मेरे मायके में होता है और मेरे ससुराल में नहीं होता है। तो शादी का नेक्स्ट इवेंट था रात को कॉकटेल्स। तो एज यूजुअल कॉकटेल में क्या होता है, नाचना गाना, और मेरे लिए तो ये था कि 3 साल के बाद जा रही थी तो इसलिए सब लोगों से मिलना। कॉकटेल्स की वीडियो देखेगा पता ही चल गया होगा हमने कितना डांस किया होगा। और उसके बाद अगले दिन तो हमारे जो पैर दर्द हुए हैं, हम उठ ही नहीं पाए हैं। दिन भर रेस्ट करने के बाद रात का दिन आया बारात का। तो बारात में एज यूजुअल सबको पता ही है, हंसते गाते नाचते हुए हम लोग पहुंच गए शादी वाले घर में, और इस तरह पूरी शादी कंप्लीट हुई। रात भर हम लोग पूरे टाइम ये देखिए आप एक थोड़ा शॉर्ट फाइनली जब वरमाला के बाद का सीन था वो आप देख सकते हैं। और रात भर हम लोग उठे रहे। हाँ, इस बार बच्चों ने भी पूरे फेरे भी देखे हैं कि हमने पूरी शादी देखनी है, क्योंकि उन्होंने भी शादी नहीं देखी थी कब से। तो अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके बाद इवेंट आया वो था लड़की का या वधू का घर प्रवेश। हाँ, तो हमारे यहाँ ये होता है जब लड़की आती है तो उसको थोड़ा सा इजी फील करवाने के लिए ननन भाभी जो होती हैं जो वो आपस में थोड़ा सा हंसी मजाक करती हैं, और उसमें वो जो दुल्हन है वो भी हंसने लग जाती है। तो वो अपने जो मायके छोड़ के आई हुई होती है उसका जो गम होता है वो भुला के थोड़ा यहाँ पे हंसी खुशी वो अंदर प्रवेश करती है, एंड थोड़ा उसको कॉमेडी सीन क्रिएट करना बेसिकली। तो ये देखो आप इसकी झलकियाँ, ये मेरी छोटी सिस्टर है। तो फ्रेंड्स, एक और हमारे यहाँ रस्म रिवाज होता है समधी भेंट। उसका मतलब है कि जो लड़की के क्लोज फैमिली मेंबर्स और लड़के के क्लोज फैमिली मेंबर्स आपस में एक दूसरे से मिलने आते हैं। तो उसमें यूजुअली ये होता है कि जो भी आपस में रिश्ता होता है, जैसे लड़की की भाभी तो लड़के की भाभी, लड़की का बड़ा भाई तो लड़के का बड़ा भाई या छोटा भाई आपस में मिलनी करते हैं। और इसमें एक और अच्छा होता है कि कुछ प्रैंक्स किए जाते हैं, सम प्रॉप्स बनाए जाते हैं। और प्रॉप्स जो हैंडमेड होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो जो ये जिसमें आपको लग रहा है कि हम कुछ पी रहे हैं, वो एक पपाया को कट करके उसका हुक्का बनाया है। ऐसी किसी से अम्ब्रेला बनाया है, किसी से चश्मे बनाए गए हैं, सो दैट एक हंसी मजाक वाला माहौल क्रिएट होता रहे, और स्पेशली लड़की वाले थोड़ा सा लड़के वालों के यहाँ खुल के आ सके।
तो फाइनली उसके बाद जो लास्ट इवेंट बचा वो था रिसेप्शन। लेकिन रिसेप्शन में बेस्ट पार्ट ये था कि रिसेप्शन के लिए हम अपनी कैरवा में गए। हम पूरा शादी वाले ड्रेस में कैरवा में जा रहे हैं। तो पहले तो लोग एकदम शॉक हो गए जब गाड़ी देखी उन्होंने, कौन सी गाड़ी आ गई है। बट उसके बाद पीपल केप्ट कमिंग एंड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हमारी गाड़ी को। इसकी कुछ फोटोग्राफ्स अगर आप देखें। और दीपक तो गाड़ी से बहुत देर बाद बाहर निकल पाए क्योंकि इतने सारे लोग आके बार बार गाड़ी को देखते रहे। तो दीपक तो एक तरह से मतलब उसमें ऑक्यूपाई हो गए थे और सभी लोगों ने आके बहुत अप्रिशिएट किया। तो फाइनली ये जितने दिन हमारे रहे बहुत मज़ेदार रहे, बहुत मज़े करे हमने। आज हम निकल गए हैं दिल्ली के लिए। ये ब्रेकफास्ट बन रहा है, अति बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ईशान पहले दिल्ली जा चुका, बिकॉज ईशान का एक पेपर था। आज हमारे संग केवल अथर्व है। चलो ब्रेकफास्ट इज रेडी। चाय बनाई जाए थोड़ी सी। हाँ चाय बना दो। तो ब्रेकफास्ट के बाद और बहुत सारी खूबसूरत यादों को लेकर अब हम निकल गए दिल्ली के लिए। रास्ते में आने वाली सबसे प्रमुख जगह है हरिद्वार और गंगा जी के दर्शन तो हमने आपको लास्ट व्लॉग में करवा ही दिए थे। फ्रेंड्स, अभी तक तो हम फॉरेन की वीडियोस में ही देखते थे जहाँ पे वॉल्स के ऊपर ग्राफिटी या पेंटिंग्स बनी होती थी, पर हमने पहली बार हरिद्वार में ऐसी पेंटिंग्स देखी जो कि समर्पित है हमारे देवी देवताओं पर। सबसे पहले है हरिद्वार की हर की पैड़ी और उसका फेमस क्लॉक टावर, फिर राम सीता जी, शिव पार्वती जी का परिवार, हनुमान जी, विष्णु जी शेष नाग पर विराजमान, समुद्र मंथन, विष ग्रहण करते हुए शिव जी। आगे हैं विष्णु जी के पहले और दूसरे मत्स्य और कुर्मी अवतार और मोहिनी के रूप में विष्णु जी का अमृत बांटना, फिर विष्णु जी का वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, फिर श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और 10वां अवतार कल्कि। उसके बाद सारे भगवान एक ही रूप में, फिर राम सीता विवाह, महाभारत का युद्ध और भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए। इन मनमोहक दृश्यों को देखकर हम बहुत रोमांचित हो गए। अब आगे आया गायत्री तीर्थ शांति कुंज। मन में इच्छा है कि कभी यहाँ आकर कुछ दिन गुजारेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे में हैं और ये रोड इतनी अच्छी है कि मैं आराम से अपना काजल यहाँ बैठ के लगा पा रही हूँ। और यहाँ गाड़ी भी चल रही था साथ। हाँ, मूविंग व्हीकल में। अब हो गया था लंच टाइम और लगने लगी थी अथर्व को बहुत जोरों की भूख, तो हमने देवराना में एक लंच हॉल्ट ले लिया। तो आज मन कर रहा था कुछ साउथ इंडियन ट्राई करने का, जिसके लिए हम गए डोसा प्लाजा। यहाँ का चीज डोसा बहुत ही टेस्टी था और उससे भी अच्छी थी यहाँ की चाय। बहुत ही बढ़िया रोड बनाई है। द डिस्टेंस बिटवीन देहरादून से दिल्ली काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है इतने सारे फ्लाईओवर बनाने की वजह से। जहाँ पर भी जैम लगता था, जैसे कि खतौली, मोदी नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सबको बाईपास रोड निकल रही है। हाँ, कमेंटेबल जॉब डन बाय हमारे रोड मिनिस्टर मिस्टर गडकरी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
अभी हमने मेरठ क्रॉस ही किया था कि तभी हमें कॉल आया हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड मिस्टर नितिन त्यागी का। उन्होंने इंसिस्ट किया कि आज का लंच हम उनके साथ ही करें, पर हम तो लंच कर चुके थे तो वो हमसे मिलने एन रूट ही आ गए। हेलो दीपक जी। बहुत दिन से आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी और आपकी वैन देखने की, और फॉर्चुनेटली वो टाइम आज आया है। हालांकि आपको मेरे ऑफिस आना था, मेरी वाइफ भी ऑफिस आई हुई थी सुबह से, इसलिए कि मैं भी देखूंगी, क्योंकि कंसर्न उसी का रहता है कि रात में कैसे रहेंगे। तो अभी हम दिल्ली 1-2 दिन के लिए हुआ तो फिर मिल लेंगे, अदरवाइज आप जोधपुर प्लान करना नहीं है। जोधपुर मेरे को आना है, अक्टूबर में आना है या दिसंबर में आना है। एक्चुअली मेरे फादर का ना बर्थ प्लेस जोधपुर है। अच्छा, ओके। और तब से हम पहुंच गए हैं दिल्ली, और देखो दिल्ली का ट्रैफिक जैम पूरा, रेड लाइट ही चेंज नहीं हो रही है, अब तक पहुंच नहीं पा रहे हम। So guys, यही this thing we hate, ट्रैफिक जाम। कम से हमको 15 मिनट हो गए इस रेड लाइट में। हर बार रेड से ग्रीन होती है, थोड़ा आगे खिसकते हैं फिर रुक जाते हैं। थक गया सो रहा है पीछे। ये हमारा भारत, मेरा भारत महान। फ्रेंड्स, होप आपको यह हमारा फैमिली व्लॉग अच्छा लगा हो, और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं आगे के सफ़र के साथ, तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें।